तैयारी है गज़वा हिंद का मंसूबा पालने वालों के खिलाफ। सीधा संदेश कि भारत की भूमि पर गज़वा हिंद नहीं, भगवा हिंद होगा। जिस पर अब तक सिर्फ बातें थीं, अब ये मुहिम सड़क पर उतर चुकी है। भगवा में और भगवान में कोई अंतर तो है नहीं। जो नारा कभी सिर्फ जुबान तक था, वो आज जमीन पर है। 250 फीट का भगवा झंडा लेकर बड़ी संख्या में सनातनी सड़क पर निकले तो पूरा इलाका भगवामय हो गया। आगे आगे भगवा झंडा थामे युवक थे तो पीछे पीछे 151 महिलाएं कलश यात्रा निकाल रही थी और उनके साथ बड़ी संख्या में हिंदू श्री राम का जयकार लगाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ चल रहे थे। ये देखिए, ये जो भगवा है, यहाँ पर ये भगवा जो झंडा है, ये यहाँ पर फहराया गया है। 250 फीट लंबा ये जो भगवा है, ये यहाँ पर फहराया जा रहा है और लगातार ये जो यात्रा है, ये यहाँ पर निकल रही है। यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये लोग जो है, आज पूरा जो उन्नाव है, पूरा जो कानपुर है और ये यह कहें कि पूरा जो उत्तर प्रदेश है, वो आज इस जश्न के माहौल में झूम रहा है। और ये जो कलश यात्रा है, ये यहाँ पर शुरू कर दी गई है और ये जो महिलाएं हैं, ये वो महिलाएं हैं, ये जो कलश लेके जाएंगी, ये वहाँ पे स्थापित करेंगी। इस पूरी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, जो 13 नवंबर तक उन्नाव में राम कथा खाएंगे। हिंदुओं में भगवाए हिंद के लिए जोश भरेंगे। जब गजवाए हिंद की बात, इस गजवाए हिंद की बात इस देश में हो रही है और गजवाए हिंद की प्लानिंग इस देश में हो रही है, तो भगवाए हिंद होने पर किसके पेट में दर्द है और क्यों दर्द है? ये देश गजवाए हिंद कभी नहीं हो सकता। ये देश भगवाए हिंद था, भगवाए हिंद है और भगवाए हिंद ही रहेगा। ये देश बाहर से आए हुए आक्रांताओं का नहीं है। इस देश में, इस देश के सरकार से पैसा लेकर गजवाए हिंद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए इस देश की जरूरत है। इसके बाद ये लहर दिल्ली पहुंचेगी, जहां भगवाए हिंद करने की बड़ी तैयारी है, क्योंकि एक तरफ गजवाए हिंद का ख्वाब पालने वाले वक्फ बोर्ड बिल की मुखालफत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सनातनी अपना धर्म बोर्ड नहीं बना पाए और इसके लिए 16 नवंबर को दिल्ली में तैयारी है। सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा। बड़ी संख्या में साधु संत, धर्माचार्य और हिंदू जुटेंगे। सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी। सनातन बोर्ड होना उतना ही जरूरी है या उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना भारत में वक्फ बोर्ड बना दिया गया। हालांकि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान में बनना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं, पर जब हिंदुस्तान में बन गया है तो सनातन बोर्ड भी हिंदुस्तान में बनना चाहिए और सनातनियों की रक्षा, सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। देवकीनंदन ठाकुर की मुहिम कब तक रंग लाएगी? सनातन बोर्ड कब तक बनेगा? यह सरकार इस मांग को गंभीरता से कब लेगी, इसका पता नहीं। लेकिन फिलहाल कथावाचक की मांग को देश भर से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में सनातन की शक्ति दिखाने की तैयारी चल रही है, जिसकी एक झलक आज यूपी के उन्नाव से सामने आई। उन्नाव से नीतू झा की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गजवाए हिंद के खिलाफ भगवाए हिंद का नारा बुलंद करने वाले देवकीनंदन ठाकुर ने जी मीडिया से अपने मिशन के बारे में बताया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर। कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो क्या बटेंगे तो कटेंगे? एक बात बताइए, अंग्रेजी में कहावत है, अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइट वी स्टैंड और डिवाइडेड वी फॉल। उसी का हिंदी वर्जन है ये। या तो अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दो या फिर हिंदी सुनना स्वीकार कर लो। दैट्स इट। तो बटेंगे तो कटेंगे, बटना नहीं है। मैं तो ये कहूंगा किसी सनातनी को बटना नहीं है, न खुद बटना है न देश बटने देना है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे? क्यों ऐसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो रही है कि लग रहा है कि आप जैसे जो साधु संत हैं, महाराज हैं, सनातनी हैं, उनको आगे आना पड़ रहा है? तो क्या ऐसा हो गया हिंदुस्तान में जो बटेंगे तो कटेंगे के नारे लगाए जा रहे हैं और इस तरीके की जो राम कथा है, जो चीजें हैं, वो सामने आ रही हैं और आप जैसे महाराज को सामने आना पड़ रहा है? देखिए, इस देश में हिंदू बेटियों के 36 टुकड़े होते हैं, इसलिए जरूरत है। इस देश में गौ माता की हत्या होती है, इसलिए जरूरत है। इस देश में बच्चों को घर से निकालकर गोली मार दी जाती है,
इसलिए जरूरत है इस देश में, इस देश के सरकार से पैसा लेकर गजवाए हिंद की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए इस देश की जरूरत है। जी न्यूज़।